So there are major changes required if the country wants to go net zero. ऑल राइट, परफेक्ट। सो इसके लिए आपकी कोई डिमांड है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से विद रिस्पेक्ट की क्या कर सकते हैं? उसको या तो ओपन अप करते हैं कि भाई आप जो भी सैंक्शन लोड है उसका 4 टाइम्स या अनलिमिटेड टाइम्स आप लगा सकते हैं, ऐसा सर अगर वही तो कैसे होगा? सर, सबसे पहला तो जो हम वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम डिमांड बेस्ड सैंक्शन, जो मैंने आपको बताया था हाउ जी डिमांड बेस्ड सैंक्शंस केम फॉर आरई प्लांट्स इन एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले डिमांड बेस्ड से हमको क्वांटम बेस्ड पे जाना है, because when you want to go net zero, it is not matching of demands, it is matching of the consumption with the matching of generation of power. The quantum of generation and consumption has to match. So sanctions, जो सैंक्शन का जो कैपिंग आज के स्टेज में है, जो अभी डिमांड बेस्ड कैपिंग है, उसको क्वांटम बेस्ड कर देना चाहिए। तो उसके लिए फिर आप उसमें क्या होगा कि एवरीबडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा पावर। वो केस में यू नीड टू स्ट्रेंथन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ट्रांसमिशन नेटवर्क फर्स्ट। इट शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 3 times ऑफ द पावर टिपिकली ऑफ द प्रेजेंट कैपेसिटी। अब सवाल आता है कि ये पैसा कौन देगा? मेरे हिसाब से तो एवरीबडी हैज टू पे, कंज्यूमर हैज टू पे, स्टेट गवर्नमेंट हैज टू पे, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू पे। नाउ इफ यू कंसिडर the generator of power as a power generator, then the responsibility of generator is to deliver power to the first point of supply in the distribution network. So the consumer will pay for the distribution, the cost of transmission of his power. If it is an industry, he will put an underground cable or overhead line. If he is a consumer, he will pay for the service line, whatever. So that part is there at the consumer level. सेकेंड लेवल पे हम लोग आते हैं स्टेट लेवल पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड एनी अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इट इज अ स्टेट असेट, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट एंड इट्स अ शेयर्ड फैसिलिटी. सो नेचुरली स्टेट गवर्नमेंट हैज टू इन्वेस्ट. नाउ कमिंग टू द थर्ड लेवल, व्हेन यू टॉक ऑफ इंटरस्टेट पावर ट्रांसमिशन, then it's a central subject, so central government has to pay for it.